जय हिंद प्यारे साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रस देखेंगे, वो भी ऐसे 3 महत्वपूर्ण रस देखेंगे जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार एवं हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से रस हैं। तो सबसे पहला हमारा जो रस है वो है करुण रस। करुण रस है तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। तो इसकी परिभाषा क्या होगी करुण रस की, देखिए, शोक नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की दशा प्राप्त होती है। मैं आपको बता दूं कि करुण रस और शोक को, इन 3 चीज़ों को आपको काली पेन से लिखना है, जिससे कि एग्जामिनर को तुरंत पता चल जाए कि हाँ बच्चे को अच्छे से आता है, इसलिए इसने इसको अच्छे से ब्लैक पेन से लिखा है। इसके बाद ये हमारी परिभाषा हो गई करुण रस की। तो देखिए करुण रस का मतलब होता है शोक। जहाँ पर दुख की बात हो, पीड़ा की बात हो, तो वहाँ पर करुण रस प्रकट होता है। जैसे कोई रो रहा हो तो वहाँ पर करुण रस की दशा प्राप्त होती है। अब अगर इसके हम उदाहरण की बात कर लें तो यह है हमारा उदाहरण। आप लोग देखिए, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया अन्याय तुमने जगदीश। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई महिला बिलख कर रो रही है और भगवान से प्रार्थना कर रही है कि अंधी आज बनाकर मुझको किया अन्याय तुमने जगदीश। तो यहाँ पर किसी का दुख ही तो प्रकट हो रहा है। तो जहाँ पर किसी का दुख प्रकट हो, शोक प्रकट हो, वहाँ पर करुण रस की उत्पत्ति होती है। तो आपको एग्जाम में ऐसे एज इट इज इसी तरीके से लिखना है, अच्छे से हेडिंग डालकर। इसके बाद चलिए हम अपना दूसरा रस देख लेते हैं कि दूसरा रस क्या है। तो हमारा दूसरा रस है हास्य रस। हास्य रस की बात करें तो हास्य का मतलब होता है हंसी। जहाँ पर हम किसी चीज़ को देखकर, किसी चीज़ को महसूस कर हंसी आ जाए, वहाँ पर हास्य रस होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। इसकी परिभाषा होती है हास नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण हो, तब, यहाँ पर तब रहेगा, पूर्ण हो तब रस की निष्पत्ति करता है। पूर्ण हो तब रस की निष्पत्ति करता है, तो उस रस को हास्य रस कहते हैं। तो हास्य रस का मतलब होता है हमें किसी चीज़ को देखकर हंसी आ जाए, तो वहाँ पर हास्य रस होता है। करुण रस में दुख प्रकट हो रहा था, हास्य रस में हंसी प्रकट होगी। इसका उदाहरण की अगर हम बात करें तो यह है इसका उदाहरण है, हाथी जैसी देह है गेंडे जैसी काल, तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे से गाल। तो इसको पढ़कर आपको हंसी आएगी, हंसी महसूस होगी, तो इसका मतलब कि इसमें हास्य रस है। तो इस तरीके से हमारा करुण रस हो गया, हास्य रस हो गया। अब चलिए हम आखिरी अपना देख लेते हैं। तो हमारा आखिरी रस है वीर रस। वीर रस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा इसकी परिभाषा, विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक अस्थाई भाव वीर रस की दशा को प्राप्त होता है। इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, करुण रस का स्थायी भाव शोक, हास्य रस का स्थायी भाव हास। आपको अस्थाई भाव याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अस्थाई भाव भी लिखना होता है। तो हमारे 3 रस हो गए। चलिए वीर रस का उदाहरण देख लेते हैं। हाँ, हमारा वीर रस का उदाहरण जिसमें दिया गया है, मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार ना मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। यानी कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो अपनी वीरता को प्रकट कर रहा है। किसको? अपनी वीरता को प्रकट कर रहा है। तो आशा करता हूँ आप लोग को तीनों रस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो फिर से मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।